हेलो एवरीवन, कैसे हो? क्या हाल चाल है? तो यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे हो तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन स्टार्ट होने जा रहा है। जो लोग फर्स्ट लेक्चर अटेंड कर रहे हैं उनके लिए खास तौर पे ये है। और 5 PM मेरा डेली सेशन टाइम होता है, याद रखना। 5 to 6 PM जो है वो डेली हमारा सेशन का टाइमिंग रहता है। और आज का जो हमारा फ्लो रहने वाला है, आज जो हम लोग सीखने वाले हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में एक्सरसाइज 3.3। ठीक है। यहाँ पे बेसिकली हम लोग को दो तीन चीजें सीखनी पड़ेगी 3.3 स्टार्ट करने से पहले, बिकॉज 3.3 चीजें जो है वो आपकी यूवी रूल से यूवी रूल के ऊपर बेस्ड है आशीष? ठीक है। जो आप लोगों ने डेरिवेटिव में यूवी रूल देखा होगा, बराबर। डेरिवेटिव में आपने यूवी रूल देखा होगा, जहाँ पे क्या बोलते हैं कि यू डेरिवेटिव ऑफ वी प्लस वी डेरिवेटिव ऑफ यू, बराबर। ये आप लोगों ने डेरिवेटिव में देखा होगा, क्लियर। अभी हम लोग को यहाँ पे क्या देखना पड़ेगा, इंटीग्रेशन का यूवी रूल देखना पड़ेगा। ठीक है, इंटीग्रेशन का यूवी रूल देखना पड़ेगा यहाँ पे। लेकिन उससे पहले पहले फॉर्मूला देखने का, फिर समझते हैं कि यूवी रूल लगाना कैसे है। तो फॉर्मूला क्या कहता है कि यू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ यू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स द होल डी एक्स। सिर्फ दिखने में फॉर्मूला बड़ा खतरनाक लगता है, बाकी इतना खतरनाक नहीं है। लेकिन डेरिवेटिव में आप लोग क्या करते थे, आप लोग डेरिवेटिव में क्या करते थे कि यू वी किसी को भी सिलेक्ट कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था। ठीक है, हाय कामनी। लेकिन इधर जो है आप लोग को यूवी रूल जो है वो ध्यान से सिलेक्ट करना पड़ेगा, यू और वी को बहुत ध्यान से सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके लिए हमारे पास एक चीज है, वो है लिएट, LIATE। ठीक है। हाँ, इसको हम लोग पार्ट थ्योरम या इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी बोलते हैं, वो सारी चीजें हैं। ठीक है। एल का मतलब क्या होता है? लॉग। एल का मतलब क्या होता है? लॉग होता है। आई का मतलब क्या होता है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्या होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन? मतलब क्या, कि जहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ एक्स या कॉस इनवर्स ऑफ एक्स उसको बोलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ए मतलब क्या इधर? एल्जेब्रिक फंक्शन। ठीक है। एल्जेब्रिक फंक्शन क्या है कि भैया एक्स स्क्वायर है आपका, एक्स क्यूब है, या 3x² प्लस 2x है, वो सारी चीजें हैं। ठीक है। टी मतलब क्या? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारा। और ई मतलब क्या है? वो हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया। ठीक है। तो ये सारी चीजें इसके हिसाब से आपको ऐसे ही प्रायोरिटी देनी है। इसका मतलब कि अगर मैं बोलता हूं यहाँ पे कि मेरे पास है x² इंटू लॉग एक्स, और मुझे कोई इंटीग्रेट करने बोले इसको, तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले तो लिएट रूल के हिसाब से हम लोग देखेंगे लॉग पहले आता है, तो हम लोग लॉग एक्स को यू ले लेंगे और x² को v ले लेंगे। समझ में ना? इस तरीके से यूवी रूल सेलेक्ट करके हम लोग को फॉर्मूले पुट करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। हाय श्रिया, क्लियर है? ऐसे आपको यू और वी सिलेक्ट करना है और आपको फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी रहेगी। बहुत ही सिंपल सी बात है। तो चलिए पहले क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए, ऑलमोस्ट वही पूछ भी लिया है इन लोगों ने। गुड इवनिंग साइली। ठीक है। स्क्रीन नहीं दिख रही आकांक्षा, तो एक बार आप उसको रिफ्रेश करके आ जाओ। ठीक है। तो लिएट रूल के हिसाब से रिफ्रेश कर लो तो सही हो जाएगा। लिएट रूल के हिसाब से लॉग पहले आता है, तो हम लोग क्या करेंगे? लॉग को यू लेंगे। हाँ बराबर, लॉग को यू लेंगे और x² को v लेंगे। हाय साक्षी। तो फॉर्मूला के u बराबर, क्या फॉर्मूला? u इंटीग्रेशन ऑफ v dx। थ्योरम प्रूफ का बेटा हम लोग पूरा एक साथ लेक्चर लेंगे, टेंशन मत लो उसको। u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v dx द होल dx, बराबर। u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v dx द होल dx। ठीक है। सो लॉग x² का इंटीग्रेशन क्या होगा? अभी दिख रही है स्क्रीन? चलो आकांक्षा बढ़िया, गुड इवनिंग। x² का इंटीग्रेशन क्या होगा? कौन सा फॉर्मूला डालेंगे इधर हम लोग? x⁻n का फॉर्मूला डालेंगे, तो x³ बाय 3 हो जाएगा। ठीक है। फिर इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ लॉग x क्या होगा? 1/x, और फिर से x² का क्या हो जाएगा? x³ बाय 3, और ये क्या हो जाएगा हमारा? dx हो जाएगा। अब इधर क्या होने वाला है कि हम लोग क्या करेंगे, इधर x और x³ को कट करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि log x इंटू x³ बाय 3 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा इधर? x² बाय 3 dx। क्लियर है?
बराबर यही बचेगा हमारे पास। तो log x इंटू एक्स क्यूब बाई थ्री माइनस 1/2 को बाहर ले लेंगे हम लोग, और इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx हमारे पास इधर बचने वाला 1/2 नहीं 1/3 होगा, सॉरी इधर 3 है, 1/3 को हम लोग बाहर लेंगे और इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर हमारे पास इधर बचेगा। तो क्या हो जाएगा इधर की log x इंटू एक्स क्यूब बाई थ्री माइनस 1/3 इंटू एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस सी। तो इधर क्या बचने वाला है हमारे पास कि एक्स क्यूब log x बाई थ्री माइनस एक्स क्यूब बाई नाइन प्लस सी। अगर आपको इसको और सिंप्लीफाई करना है तो एक्स क्यूब बाई थ्री को इधर कॉमन ले सकते हो और आपका फिर फाइनल आंसर बचेगा। क्लियर है? हाँ, एक्स क्यूब बाई थ्री को कॉमन ले सकते हो। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? आशीष अगर स्क्रीन नहीं दिख रहा तो एक बार रिफ्रेश करो, आकांक्षा को भी नहीं दिख रही थी, रिफ्रेश करके आइए तो दिख रहा है। चलो बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोला इधर की इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर साइन थ्री एक्स। तो इधर यू क्या होगा, इधर वी क्या होगा, चलो बताओ। ये हमारा लिएट रूल है। बराबर डायरेक्ट पार्ट में डालेंगे, यू वी किसको डालेंगे हम लोग, इसको यू ले लेंगे और इसको वी ले लेंगे। बराबर, हाँ यू को एक्स स्क्वायर बिकॉज एल्जेब्रिक टर्म पहले आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म बाद में आता है, तो वो वी हो जाएगा। बराबर सुहानी। तो यू इंटीग्रेशन ऑफ वी है, तो यू इंटीग्रेशन ऑफ वी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ यू इंटीग्रेशन ऑफ वी dx द होल dx। तो एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है, ये हम लोग को देखना पड़ेगा। माइनस कॉस थ्री एक्स बाय थ्री, तो माइनस कॉस थ्री एक्स बाय थ्री, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, टू एक्स हो जाएगा। बराबर, फिर साइन थ्री एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थ्री एक्स बाय थ्री, और ये द होल dx इधर आ जाएगा हमारे पास। अब ये देखो हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये माइनस एक्स स्क्वायर कॉस थ्री एक्स बाई थ्री होगा, ठीक है। और इधर क्या लिख सकते हैं, माइनस माइनस प्लस लिख सकते हैं, तो प्लस टू बाई थ्री। तुम्हारे पास क्या बचने वाला है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स कॉस थ्री एक्स बचेगा। हाँ, हाय काजल। तो एक्स कॉस थ्री एक्स बचेगा, हाँ या ना, यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके चलिए, अब इसको वापस से करते हैं, तो वापस से हम लोग को इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा यूवी रूल से। ओ फिरदौस का आ गया। तो माइनस एक्स स्क्वायर बाई थ्री कॉस थ्री एक्स प्लस टू बाई थ्री इंटीग्रेशन ऑफ एक्स कॉस थ्री एक्स था। बराबर, तो यहाँ पे हम लोग को फिर से यूवी रूल डालना पड़ेगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना पड़ेगा। बाकी ये सारी चीज तो वैसे की वैसे ही रहेगी। तो माइनस एक्स क्यूब बाई थ्री कॉस थ्री एक्स प्लस टू बाई थ्री, इधर भी यूवी रूल लेना पड़ेगा, तो ये u रहेगा और ये v रहेगा। बराबर, तो u इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ x इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x dx द होल dx। तो माइनस एक्स क्यूब बाई थ्री कॉस थ्री एक्स प्लस टू बाई थ्री एक्स इंटीग्रेशन ऑफ cos थ्री एक्स क्या होगा, साइन थ्री एक्स बाई थ्री। माइनस नहीं बेटा, डेरिवेटिव नहीं है, इंटीग्रेशन। तो साइन थ्री एक्स बाई थ्री माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, वन होगा, और कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन थ्री एक्स बाई थ्री। तो साइन थ्री एक्स बाई थ्री dx। क्लियर है? यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सो माइनस एक्स क्यूब बाई थ्री कॉस थ्री एक्स प्लस टू बाई थ्री, इधर क्या हो जाएगा, एक्स साइन थ्री एक्स बाई थ्री, और साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस हो जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस टू बाई थ्री वन बाई थ्री, और ये टू बाई नाइन हो जाएगा, और ये जाएगा कॉस थ्री एक्स। क्लियर है? अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको टू बाई थ्री को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे,
कामिनी कहाँ से रिपीट करें, यहाँ से कि यहाँ से, कहाँ से रिपीट करें, यहाँ से? ओके, देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है कि इधर हम लोगों ने यूवी रूल डाला है, ये वाला तो चीज वैसे का वैसे ही था, ठीक है, इसमें कोई तकलीफ नहीं, ये इंटीग्रेट हो चुका है, ठीक है। अब इधर क्या होगा, यूवी रूल, सो यू, ठीक है, यू इंटीग्रेशन ऑफ वी, ये इधर dx लिख देंगे, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ यू इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x dx, ठीक है। सो इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x क्या होता है, sin 3x/3, और x का डेरिवेटिव 1 होता है, ठीक है। सो इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x हो जाएगा sin 3x/3। अब हमको मालूम है 1/3 तो बाहर आ जाएगा बराबर, सो इंटीग्रेशन ऑफ sin 3x बचा, तो sin 3x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos x ना, तो ये क्या होगा, 1/3 माइनस cos 3x/3, ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, बराबर, और ये 3 3 9 हो गया, सॉरी 1/9 आएगा इधर, मैंने 2/9 दिया, ये 1/9 हो जाएगा, बराबर, क्लियर। तो प्लस 1/9 cos 3x, अब 2/3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 2/9 x cos 3 sin 3x, फिर 2/27 cos 3x प्लस c, क्लियर, अभी समझ में आ गया। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये रहा तीसरा प्रश्न, क्या बोला, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू tan इनवर्स ऑफ x, ठीक है। अभी बताइए, किसको u लेंगे, किसको v लेंगे, लिए ध्यान में रखना, tan इनवर्स ऑफ x को u ले लेंगे, अच्छा, और ये इसको v ले लेंगे, चलिए, u इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, uv रूल, तो u इंटीग्रेशन ऑफ v, तो u इंटीग्रेशन ऑफ v dx, अरे v को x लिख लेते हैं ना, मैंने v को v लिख दिया, ये x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u, that is tan inverse of x integration of x dx the whole dx, ठीक है। अभी tan इनवर्स ऑफ x और इंटीग्रेशन ऑफ x का होगा x² 2 हो जाएगा, तो उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x²/2 tan इनवर्स ऑफ x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ x होता है 1/1 प्लस x², 1/1 प्लस x², और ये क्या होता है, x²/2 होता है, बराबर, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्लियर। इक्वेशन 2 की स्लाइड शो करें, अच्छा, क्वेश्चन 2 की, ये है क्वेश्चन नंबर 2, ये वाली की अगली वाली, ये है, और एक ये स्लाइड है, बस ये दो स्लाइड है क्वेश्चन नंबर 2 की। आकांक्षा क्लियर, चलिए ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, अब ये आ गया हमारे पास, हम लोग क्या करते हैं, 1/2 को बाहर ले लेते हैं, तो x²/2 tan इनवर्स ऑफ x, 1/2 को निकालेंगे हम लोग इधर बाहर, तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या बचेगा हमारे पास इधर, x² 1 प्लस x² dx, बराबर, कर सकते हैं हम लोग ऐसा। अब देखो ये वाला पार्ट तो पहले से सॉल्व है, इसका कोई टेंशन नहीं है, अभी हम लोग को मेन टेंशन लेना है सिर्फ इस पार्ट का, कि इस पार्ट को हम लोग कैसे इंटीग्रेट करेंगे। तो मैंने क्या बोला था, जब मैंने इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का थियरी समझाया था, तो मैंने क्या बोला था कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का पावर सेम हो, तो हम लोग डिनोमिनेटर के हिसाब से एडजस्टमेंट करते हैं, तो क्या हम लोग इसको 1 को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब डिनोमिनेटर को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो 1 प्लस x² अपॉन 1 प्लस x² माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस x² dx, बराबर, तो ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, सो इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ये tan इनवर्स ऑफ x हो जाएगा, बराबर, क्या हो जाएगा, ये tan इनवर्स ऑफ x, और इधर हाफ तो पहले से ही बाहर था, तो ये हाफ बाहर इधर आ जाएगा, तो इधर की जगह हाफ x माइनस हाफ tan इनवर्स ऑफ x,
बाकी ये जो आगे का आंसर था वो इधर ज्वाइन कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं यहाँ पे? माइनस माइनस प्लस और माइनस अगर हाफ को अंदर ले लेंगे। किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में? चलिए ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके आकांक्षा, इसमें क्या बोला है कि यूवी रूल लगाना है हम लोग को यहाँ पे। तो ये यू है बिकॉज लिएट के हिसाब से आई वाला पहले आता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यू आता है। ठीक है। हाँ तो बेटा वन का इंटीग्रेशन क्या होता है? ये तो कट हो गया लेकिन इंटीग्रेट तो करना बाकी है ना। तो इंटीग्रेशन ऑफ वन डीएक्स क्या होगा बेटा? एक्स होगा ना, शायद इसीलिए वो एक्स है। चलिए तो आई पहले आता है इसलिए इसको यू ले लिया आकांक्षा, और एल्जेब्रिक बाद में आता है इसलिए इसको वी ले लिया। तो फॉर्मूला क्या है? यू इंटीग्रेशन ऑफ वी डीएक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ यू इंटीग्रेशन ऑफ वी डीएक्स द होल डीएक्स। तो tan इनवर्स ऑफ एक्स वैसे ही था। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्या होता है? एक्स स्क्वायर बाई टू होता है। डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ एक्स क्या होता है? वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। और इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्या होता है? एक्स स्क्वायर बाई टू। तो वन बाई टू को बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचा? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। यार तो पहले से सॉल्व हो गया, कोई टेंशन नहीं है, अब इसको इंटीग्रेट करना है हम लोग को। तो जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का पावर सेम हो तो हम लोग डिनोमिनेटर के हिसाब से एडजस्टमेंट करते हैं न्यूमरेटर में। तो डिनोमिनेटर में क्या था? वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम लोगों ने क्या कर दिया? वन को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया और फिर डिनोमिनेटर को डिस्ट्रीब्यूट किया और हम लोग को आंसर आ गया। क्लियर है आकांक्षा? नहीं नहीं, लिएट रूल को फॉलो करना पड़ेगा सर, बिकॉज क्या होता है कुछ कुछ जगह पे हमारे पास उसका इंटीग्रेशन नहीं होता है। ओके। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू टैन इनवर्स ऑफ एक्स। तो इसमें वही सेम चीज करनी रहेगी। आप लोग क्या करोगे? इसको यू कंसिडर करो, इसको वी कंसिडर करो। पिछले वाले में क्या था? एक्स इंटू टैन इनवर्स ऑफ एक्स था। इसमें एक्स स्क्वायर इंटू टैन इनवर्स ऑफ एक्स है। बस इतना ही फर्क है, बाकी पूरा सेम आप लोग को इधर करना है। तो यू इंटीग्रेशन ऑफ वी dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ यू इंटीग्रेशन ऑफ v dx द होल dx। तो ये क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब बाई थ्री tan इनवर्स ऑफ एक्स माइनस सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या था? वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। फिर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? एक्स क्यूब बाय थ्री द होल डीएक्स। जैसे इसमें वन बाय टू बार लिया था, इसमें हम लोग को वन बाय थ्री बार लेना पड़ेगा। तो एक्स क्यूब बाई थ्री tan इनवर्स ऑफ एक्स, वन बाई थ्री को बाहर लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स। अब इसका तो इंटीग्रेशन हो चुका है, अब इसका ही हम लोग को टेंशन लेना है। अब इसको हम लोग कैसे इंटीग्रेट करते हैं, ये कैसे हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, चलिए बताइए। क्या कर सकते हैं हम लोग? इसको एडजस्टमेंट करने बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है। तो ये एक्स क्यूब है। हाय सर्वज्ञा। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? ये वन बाई थ्री, चलो वन बाई थ्री तो बाद बाद में लिख देंगे। तो इधर क्या होगा हमारे पास? इंटीग्रेशन ऑफ है। ठीक है, ये हमारे पास इंटीग्रेशन है। अब क्या करेंगे हम लोग इसको कि एक्स क्यूब है, क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर बराबर। अभी हम लोग क्या कर सकते हैं? एक्स स्क्वायर को टी पुट कर दे। हाँ, एक्स स्क्वायर को हम लोग टी पुट कर देते हैं कि पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, टू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो इधर क्या आ जाएगा? एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई टी, टू लिख सकते हैं बराबर। समझ में आ गया? तो अब इधर क्या होगा? एक्स स्क्वायर को टी लिया था, वन प्लस टी, और ये क्या हो जाएगा? डी टी बाय टू हो जाएगा। अभी हम लोग क्या करेंगे इसको कि डिनोमिनेटर के हिसाब से एडजस्टमेंट कर सकते हैं, वन को ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो टी प्लस वन माइनस वन अपॉन वन प्लस टी, और इधर टू वन बाई टू बाहर ले लेते हैं और ये डी टी बचेगा। अब डिनोमिनेटर को करेंगे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट। तो डिनोमिनेटर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो क्या आएगा इधर? टी प्लस वन अपॉन टी प्लस वन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन
वन प्लस टी, ये भी dt और ये भी dt, तो ये तो पूरा हमारा हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, तो सिर्फ वन बचेगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ dt इज t बचेगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा इधर, ये हो जाएगा t माइनस लॉग मॉड ऑफ t, लॉग मॉड ऑफ वन प्लस टी आएगा, लॉग मॉड ऑफ वन प्लस टी प्लस सी। अब टी की वैल्यू को हम लोग कर देंगे रीसब्स्टिट्यूट, टी की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो इधर क्या आ जाएगा हाफ एक्स स्क्वायर माइनस लॉग मॉड ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस। क्लियर, समझ में आ गया। अब बस जो ये वन बाई थ्री था, इस वन बाई थ्री को इधर मल्टीप्लाई कर देना, तो ये वन बाई सिक्स हो जाएगा, और बाकी जो आगे का है वो उसको हम लोग आगे लिखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब इंटू tan इनवर्स ऑफ एक्स, फिर से वही करना है हम लोग को, बराबर, सही बात है। अक्षय आपने शायद, मुझे लगता है कि आपको कमेंट दिखाया था कि अंडर रूट ऑफ tan x को कैसे इंटीग्रेट करेंगे, वो पूछ रहे थे आप। हाँ, मुझे थोड़ा सा ऊपर कमेंट नहीं तो फटाक से चला गया ऊपर। अभी बताऊं करके कि बाद में बताऊं? देखो वैसे तो हम लोग नॉर्मली क्या कर सकते हैं कि i इज इक्वल टू क्या, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ, ये हो जाएगा tan x। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको पुट कर ले कि tan x को हम लोग टी स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं tan x को, तो इधर क्या आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू टू टी डी टी। ठीक है, तो dx क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा हमारे पास टू टी डी टी अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स, उधर क्या हो जाएगा dx इज इक्वल टू टू टी डी टी, तो एक्स स्क्वायर एक्स को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, वन प्लस tan स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, बराबर। सो dx हमारे पास क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा dx इज इक्वल टू टू डी टी टी अपॉन वन प्लस टी रेस टू फोर, बिकॉज tan x को मैंने टी स्क्वायर लिया था, tan स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा टी रेस टू फोर हो जाएगा। ठीक है, अब बस dx की वैल्यू उधर डाल दो यहाँ पे, और ये तो रूट हमारा ही है, ये तो t हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ ये t हो जाएगा हमारे पास, और ये क्या हो जाएगा टू टी अपॉन वन प्लस टी रेस टू फोर डी टी, तो ये टू टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़े। ओके, मोस्ट वेलकम। ओके, ये ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था, ये अक्षय ने सिर्फ पूछा था कि रूट एक्स को हम लोग कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो इसीलिए बस किया था, और ओके चलिए फिर यहाँ पे हम लोग आते हैं। क्या बोला है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब इंटू tan इनवर्स ऑफ एक्स, तो एक्स क्यूब इंटू tan इनवर्स ऑफ एक्स के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, वही सेम चीज, बस इधर एक्स क्यूब आ गया है, कर लोगे ये वाला क्वेश्चन, वैसे ही है, सिर्फ पिछले बार एक में एक्स था एक में एक्स स्क्वायर था, अभी एक्स क्यूब है इधर बस। हाय सलोनी, मैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है, बाकी पूरा वैसे ही सेम करना है। ओके, अभी देखो इधर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि इंटीग्रेशन ऑफ log x द होल स्क्वायर dx। अब बताओ इसको कैसे करेंगे, log x द होल स्क्वायर dx, क्या करेंगे इसके साथ, बहुत सिंपल सा है, log x इंटू log x करने से भी क्या मिलेगा हम लोग को, बिकॉज log x का इंटीग्रेशन तो है ही नहीं हमारे पास, log x भी डायरेक्ट इंटीग्रेट कैसे करेंगे, क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि log x द होल स्क्वायर इंटू वन dx लिख सकता हूं मैं, बराबर, ठीक। अभी क्या करेंगे, हम लोग को मालूम है लिएट रूल के हिसाब से, लिएट रूल के हिसाब से log जो है वो u होगा, और वन हमारा एल्जेब्रिक टर्म है तो उसको v ले लेंगे, बराबर। तो u बराबर u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, हाँ बराबर, डेरिवेटिव ऑफ u दैट इज log x द होल स्क्वायर
into integration of 1 dx the whole dx। ठीक है, सो log x द होल स्क्वायर, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, इधर हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, 2 log x इंटू 1 बाय x, और 1 का इंटीग्रेशन क्या था, x था, द होल dx। क्लियर है, समझ में आ गया? ओके, अभी क्या करेंगे इधर, ये वाला पार्ट तो चलो हमारा वैसे का वैसे ही रहने वाला है, इधर कोई अपने को प्रॉब्लम नहीं है। फिर इधर x और x जो है इधर हो जाएगा कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ log x dx। अब ये हमारे पास बचा। अब यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम आ गई कि भाई इंटीग्रेशन ऑफ log x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो हमारे पास है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से log x इंटू 1 करेंगे। क्या करेंगे, log x इंटू 1 करेंगे, और वापस से इसमें यूवी रूल डालेंगे। ठीक है, समझ में आ गया, ये u हो जाएगा हमारा और ये हमारा v हो जाएगा, करेक्ट अक्षर। तो यूवी रूल डालेंगे और हम लोग को आंसर आ जाएगा। कर लोगे इसके आगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लेते हैं, बस यूवी रूल डालना रहेगा फिर तो। ओके, अभी इधर आया है कि sec क्यूब x है, ठीक है, sec क्यूब x dx है, तो इसको हम लोग किस तरीके से करेंगे, क्या मैं इसको sec क्यूब x को ये sec x इंटू sec स्क्वायर x dx लिख सकता हूँ, हाँ या ना, लिख सकते हैं ना ऐसे। अब इसमें हम लोग के ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग u किसको लेते हैं और v किसको लेते हैं, बिकॉज दोनों सेम ही फंक्शन है ना, दोनों ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो इसके ऊपर हमारे ऊपर डिपेंड करते हैं कि u किसको लेते हैं v किसको लेते हैं, लेकिन v उसको लेने का जिसका असलियत में इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हो। जैसे कि हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर एक्स है tan x बराबर, तो इसको u ले लो और इसको v ले लो, तो हम लोग क्या करेंगे, u इंटीग्रेशन ऑफ v, u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u, दैट इज sec x इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx द होल dx। तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan x होगा, तो sec x इंटू tan x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ sec x क्या होगा, sec x इंटू tan x, और sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan x। क्लियर, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बराबर। अब यहां तक तो चलो हम लोग ने इसको कर लिया, यहां तक तो हम लोगों ने इसको कर लिया, लेकिन अब यहाँ का हम लोग को देखना पड़ेगा थोड़ा सा, बिकॉज क्या है इधर, इधर हम लोग को बोला है कि इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू tan स्क्वायर x, ना ही इसका इंटीग्रेशन, ना तो sec x का इंटीग्रेशन है, ना ही tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे इसको, हम लोग ये sec x है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, sec स्क्वायर x माइनस 1 लिख सकते हैं, बराबर tan स्क्वायर x के पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर x माइनस 1 लिख सकते हैं। क्लियर बात है, अब sec x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ sec क्यूब x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sec x। ठीक है, हम लोग को मालूम है कि इंटीग्रेशन ऑफ sec क्यूब x dx इज नथिंग बट द क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन है, तो इसको आई लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log mod ऑफ sec x प्लस tan x, log mod ऑफ sec x प्लस tan x प्लस, नेक्स्ट क्वेश्चन है x इंटू sec स्क्वायर x, क्या करेंगे हम लोग इसका, अगर लिएट रूल भी डालते हैं तो लिएट के हिसाब से जो है ये u होना चाहिए, v होना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है मालूम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं है, साइन स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट कैसे करेंगे, लेकिन हम लोग को ये मालूम है कि साइन स्क्वायर एक्स इज नथिंग बट 1 माइनस कॉस टू एक्स बाई टू, फॉर्मूला, ये साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला है कि नहीं है,
साइन स्क्वायर एक्स इज 1 माइनस कॉस 2x/2। तो क्या हम लोग करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू 1 माइनस कॉस 2x/2। क्या करते हैं, हाफ को इधर निकाल देते हैं बाहर। तो इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x cos 2x dx बराबर, इधर भी dx आ जाएगा। क्लियर, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी इसको, ये हाफ है, तो x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x² 2। और इधर हम लोग क्या लगाएंगे, यूवी रूल लगाएंगे। ठीक है, इधर हम लोग क्या लगाएंगे, यूवी रूल। तो ये u हो जाएगा और ये v हो जाएगा। तो यूवी रूल हम लोग यहाँ पे लगाएंगे, तो इधर क्या हो जाएगा कि माइनस u इंटीग्रेशन ऑफ v। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, x साइन 2x/2 लिख सकता हूँ। ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इधर 1 हो जाएगा। फिर इंटीग्रेशन ऑफ v, तो cos 2x का क्या हो जाएगा, sin 2x/2। मेरे पास ये बचेगा बराबर, सही बात है। अब इधर क्या हो, देख लेते हैं जरा। x²/2 और ये स्क्वायर/2 माइनस हाफ बीच में था। अच्छा, ये माइनस हाफ बीच वाला है। ठीक है, क्लियर है। अभी देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वापस से इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस 2x/2 बराबर क्या होगा, माइनस कॉस 2x/2। तो इधर क्या कर देंगे, हाफ को अंदर मल्टीप्लाई भी कर देंगे, तो ये x²/4 हो जाएगा। ये माइनस हाफ इंटू हाफ एक्स साइन 2x, ठीक है, प्लस हाफ कॉस 2x प्लस, बराबर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब अगर आप लोग को चाहिए तो हाफ को 1/4 लिख देना इस चीज को, और बाकी आपका काम आसान हो जाएगा। आगे बढ़ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला कि इंटीग्रेशन ऑफ x³ log x। तो x³ log x ऑब्वियसली बात है, बहुत ही सिंपल सा है, ज्यादा मुश्किल तो है नहीं कि किसको u लेना है किसको v। लिएट रूल के हिसाब से ये u हो जाएगा और ये v हो जाएगा, और यूवी रूल डाल देना है। कर लोगे ये वाला पार्ट, इजी है ये वाला क्वेश्चन, खुद से भी कर सकते हो, इसमें ज्यादा मुश्किल नहीं है। और एकदम सिंपल वाला यूवी रूल है, मतलब कुछ मुश्किल वाला भी यूवी रूल नहीं है इसमें। ओके, अभी इधर क्या बोला कि इंटीग्रेशन ऑफ e⁻²x और cos 3x, ये चीज यहाँ पे बोली हुई है, e⁻²x और cos 3x। इसमें क्या डालेंगे, लिएट के हिसाब से, ये u है और ये v है बराबर, ये u है और ये v है। तो इंटीग्रेशन ऑफ ये था, तो हम लोग क्या करेंगे, u डेरिवेटिव ऑफ v, सो cos 3x, हाँ बराबर। अच्छा, तो इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ cos 3x इंटीग्रेशन ऑफ e⁻²x dx द होल dx। अभी cos 3x e⁻²x का इंटीग्रेशन क्या होगा, e⁻²x/2 बराबर यही रहेगा। तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x क्या होगा, -3 sin 3x। फिर वापिस से इधर क्या हो जाएगा, e⁻²x/2 द होल dx, यहाँ पे ये आ जाएगा। अब इसके बाद क्या हो जाएगा इधर कि e⁻²x cos 3x/2, इधर माइनस माइनस प्लस, तो +3/2, और इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x इंटू e⁻²x द होल dx। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, वापिस से अभी इसमें यूवी रूल फिर से डालना पड़ेगा हम लोग को। ठीक है, इसमें से हम लोग को यूवी रूल फिर से डालना पड़ेगा। तो इधर u क्या होगा, ये u हो जाएगा और ये v हो जाएगा। तो एक नई स्लाइड लेते हैं इसको करने के लिए। ये तो जैसे है वैसे ही रहेगा, हाय शिल्पा, ये तो जैसा है वैसे ही रहेगा, इसको ही बस हम लोग को इधर
सॉल्व करना हो तो उसको ही सॉल्व कर लेते हैं। तो 3/2 इसको आप इसे लिख लेते ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x इंटू ई रेस टू 2x द होल dx। 3/2 u डेरिवेटिव u इंटीग्रेशन ऑफ v, सो u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v dx द होल dx। अब क्या हो जाएगा इधर कि 3/2 साइन 3x और e रेस टू 2x का अपॉन 2 हो जाएगा ये इंटीग्रेशन। तो साइन 3x e रेस टू 2x अपॉन 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ साइन x क्या होगा 3 cos 3x, क्या होगा 3 cos 3x, 3 cos 3x और e रेस टू 2x क्या हो जाएगा e रेस टू 2x बाय 2 द होल dx। क्लियर। अब इधर क्या होगा 3/2 e रेस टू 2x साइन 3x बाय 2 माइनस इधर 3/2 को बाहर ले लेते हैं तो क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x माइनस e रेस टू 2x dx। बराबर है, सही बात है, क्लियर है यहां तक। अब अगर आप लोग देखोगे तो ये हमारा क्या बन रहा है cos 3x इंटू ई रेस टू 2x, ये हमारा मेन क्वेश्चन है। बराबर, ये तो हमारा मेन क्वेश्चन है तो इसको हम लोग आई लिख सकते हैं। क्लियर है। तो देखो हमारे पास इधर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा 3/4 ई रेस टू 2x साइन x साइन 3x, फिर 3/2 माइनस 9/4 आई प्लस सी। तो ये पूरा क्वेश्चन जो है वो किसके इक्वल रहता है, पूरा क्वेश्चन इज इक्वल टू आई रहता है। ये तो हम लोग को मालूम है कि पूरा का पूरा क्वेश्चन किसके इक्वल है, ये आई के इक्वल है। तो हम लोग लिखेंगे आई इज इक्वल टू और ये इस चीज को लिखेंगे कि ई रेस टू 2x कॉस 3x/2। ठीक है। और क्या लिख सकते हैं हम लोग उसको, जो इधर पीछे दिया हुआ है वही सेम चीज को हम लोग पूरा इधर लिख देंगे कि जो हम लोग को इधर मिला हुआ है और हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ तक। ओके, चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं इधर क्या बोला हुआ है कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन इनवर्स ऑफ एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन इनवर्स ऑफ एक्स। देखते हैं कि इसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे, इसमें u क्या रहेगा और इसमें v क्या रहेगा ये हम लोग को देखना पड़ेगा। ठीक है, एक मिनट। तो लिएट रूल के हिसाब से कौन सा u है और कौन सा v है, ये u है और ये v है। बराबर, ये u है और ये v है। तो u इंटीग्रेशन ऑफ v, u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u, डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v dx द होल dx। तो साइन इनवर्स ऑफ x और x का इंटीग्रेशन क्या होता है x² बाय 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव x क्या होता है, डेरिवेटिव साइन इनवर्स ऑफ x क्या होता है 1/√1 माइनस x²। और x क्या होता है, ये होता है x²। क्लियर। अब चलिए ये तो हमारा काम हो गया, अब मेन बाकी है ये चीज। तो 1/2 को बाहर ले लेते हैं, क्या लेते हैं 1/2 को बाहर लेते हैं और देखते हैं कि हमारे पास इधर क्या होने वाला है। 1/2 आ गया इधर बाहर। ठीक है, तो क्या होता है इधर इंटीग्रेशन ऑफ x² अपॉन √1 माइनस x² अपॉन √1 माइनस x²। अब क्या लिख सकते हैं हम लोग, और ये माइनस x² है। बराबर, मैं करता हूँ उसको माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ। ठीक है, तो माइनस x², माइनस माइनस अगर माइनस साइन कॉमन लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई और माइनस से डिवाइड करेंगे तो इधर क्या माइनस x²। ये क्यों लिया हम लोग ने, बिकॉज न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का पावर सेम था, लेकिन x² क्या था, x² माइनस था।
बराबर, तो इसलिए माइनस से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया मैंने -1 से, तो ये क्या होगा, हाफ हो गया, और इंटीग्रेशन ऑफ -x² अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 - x²। अब क्या करें, 1 से ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, जब 1 से ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हाफ तो बाहर है इधर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 - x² -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 - x² dx। क्लियर है। अब क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को हम लोग कर देंगे इधर डिस्ट्रीब्यूट। जब डिनोमिनेटर को डिस्ट्रीब्यूट करोगे, बराबर, एकदम सही आंसर है, तो जब डिनोमिनेटर को डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो देखो इधर क्या आने वाला है, इधर आएगा 1 - x² अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 - x² माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 - x² dx। क्लियर। चलिए अब इसके आगे देखते हैं कि हम लोग क्या करना है। बहुत सिंपल सा है, इसके आगे भी देख लेते हैं हम लोग। अब बस इंटीग्रेट करना ही बाकी रह गया है हम लोग को यहाँ पे, तो हाफ बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ, क्या मैं इसको, इस चीज को ये लिख सकता हूँ, अंडर रूट ऑफ 1 - x², और ये क्या होगा, माइनस, ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ x प्लस सी, बिकॉज इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 - x² होता है ना, यही होता है ना इसका इंटीग्रेशन, बराबर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 a² - x² क्या होता है, साइन इनवर्स ऑफ x ही होता है, और अभी इसका इंटीग्रेशन बाकी है। तो हम लोग को मालूम है कि इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ a² - x² का ही फॉर्मूला होता है, बराबर, वही फॉर्मूला डालना है, क्या फॉर्मूला है कि x/2 अंडर रूट ऑफ a² - x² प्लस साइन, हाफ इधर आ जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ x/a, साइन इनवर्स ऑफ x/a माइनस साइन इनवर्स ऑफ x। अब क्या करेंगे, हाफ को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा, हाफ साइन इनवर्स ऑफ x माइनस x। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे अंडर रूट ऑफ a² - x² का फॉर्मूला डालना है, और यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ x का फॉर्मूला है इंटीग्रेशन, बस। ओके, इसको भी अगर आप लोग देखोगे तो वही सेम टाइप में करना है हम लोग को, वही सेम टाइप का क्वेश्चन है, x² cos इनवर्स ऑफ x, सेम वैसे ही करना है, कुछ अलग नहीं है इसमें भी, इनवर्स वाले, ठीक है, इनवर्स वाले को u लेने का और बाकी x² वाले को v लेने का, और आपका काम हो जाएगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, ऐसे ही करना है, ऐसे हम लोगों ने प्रीवियस अभी तक करते हुए आए हैं। हाँ, होमवर्क समझ लो उसको। 13वां प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 13, इधर क्या बोला है कि इंटीग्रेशन ऑफ log x बाय x dx। तो हम लोग इसको ऐसे पुट कर सकते हैं, पुट log x इज इक्वल टू t, पुट log x इज इक्वल टू t, तो इधर क्या आ जाएगा, 1/x dx बराबर से रखना, इज इक्वल टू dt। सो इंटीग्रेशन ऑफ log t 1/x dx क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा, लेकिन इंटीग्रेशन ऑफ log तो हमारे पास है ही नहीं, तो हम लोग फिर से इसको ऐसे ही लिख देंगे, हम लोगों ने पुराने वाले को किया है, log t इंटू 1 dt। हाँ, और अब इसमें यूवी रूल डालेंगे, बराबर, फिर यहां से तो हम लोग ने आगे पहले भी सेम ऐसे ही किया हुआ है log x वाले को, ठीक है, वही सेम हम लोग को इधर लगा देना है। ठीक है, कर लेंगे सब लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ले ले, आगे बढ़ जाए। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है कि टी साइन इनवर्स ऑफ टी अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको साइन इनवर्स ऑफ टी को सब्स्टिट्यूट करेंगे, बराबर, बिकॉज उसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, पुट साइन इनवर्स ऑफ टी इज इक्वल टू थीटा, टी बिकॉज पहले से यहाँ पे मौजूद है, एक्स नहीं है, या तो एक्स ले लो, जो भी, जिससे भी तुमको लेना ले लो। ठीक है, पुट साइन इनवर्स ऑफ टी इज इक्वल टू थीटा, तो ठीक क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, देखो क्या आता है डिफरेंशिएट करने से। तो साइन इनवर्स ऑफ टी क्या होगा, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी इज इक्वल टू डी थीटा। तो हम लोग देखो इसको क्या लिखेंगे,
हम लोग लिखेंगे इसको इंटीग्रेशन ऑफ टी क्या है, साइन थीटा, बराबर टी क्या है हमारा, साइन थीटा। और साइन इनवर्स ऑफ टी क्या होता है, वो होता है थीटा डी थीटा। तो अभी इसमें क्या डालेंगे हम लोग, यूवी रूल डाल देंगे, ठीक है। थीटा दोनों का सेम फंक्शन है, तो जिसका इंटीग्रेशन होता है उसको वी कंसिडर कर लेंगे, जिसका इंटीग्रेशन नहीं है उसको यू कर लेंगे, या तो जिसको जो भी करना है वो आप कर सकते हो। तो यू और इसको v। तो यूवी रूल डालेंगे, सो यू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी थीटा थीटा इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा द होल डी थीटा। तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस थीटा, तो ये माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा बन ही रहेगा, और इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा डी थीटा। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा इधर, प्लस हो जाएगा, तो माइनस थीटा कॉस थीटा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा डी थीटा। तो हम लोग को मालूम है कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा क्या होता है ये साइन थीटा। तो माइनस थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। लेकिन हम लोग को आंसर किसके फॉर्म में लाना है, आंसर तो हम लोग को फॉर्म में लाना है टी के फॉर्म में लाना है, बिकॉज ओरिजिनल क्वेश्चन जो है वो हमारा टी के फॉर्म में था। तो कॉस थीटा को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, कॉस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं, हाँ थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं, एक मिनट। इसको इरेज कर लेते हैं, ये हमारा मेन आंसर तो ये आ गया, लेकिन क्वेश्चन टी के फॉर्म में था। तो अगर हम लोग चाहें तो कॉस थीटा को ऐसे लिख सकते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 - साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे लिख सकते हैं, बराबर सही तरह में अंडर रूट ऑफ 1 - साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन साइन थीटा को हम लोगों ने क्या लिया है, टी लिया हुआ है, तो कॉस थीटा की जगह पे क्या आएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 - टी स्क्वायर, बराबर। और थीटा को हम लोगों ने क्या लिया है, साइन इनवर्स ऑफ टी, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स ऑफ टी इंटू अंडर रूट ऑफ 1 - टी स्क्वायर प्लस साइन थीटा क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा टी प्लस सी। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। ये क्वेश्चन क्या बोला कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉस रूट एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस रूट एक्स डी एक्स, कैसे करेंगे इसको सॉल्व, चलिए बताइए। रूट एक्स को टी, मतलब अगर मैं चाहूँ ऐसा बोल सकता हूँ कि एक्स को टी स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है। हाँ, रूट एक्स को टी मतलब एक्स को टी स्क्वायर ले लेते हैं, एक ही बात हो जाती है, ठीक है। डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा इधर, dx इज इक्वल टू 2t dt, बराबर dx क्या हो जाएगा, 2t dt हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ cos, तो रूट एक्स कितना आ जाएगा, cos t, और dx की जगह पे क्या आ जाएगा, 2t dt। तो 2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos t इंटू टी और dt, और इसमें भी यूवी रूल डालो और आप लोग को आंसर आ जाएगा। इसको u कंसिडर करो, इसको v कंसिडर करो, और काम हो गया खत्म। समझ में आ गया, बस इतना सही था, ज्यादा मुश्किल नहीं था। क्लियर है, बरोबर। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि साइन थीटा इंटू लॉग कॉस थीटा इज इक्वल टू डी थीटा, साइन थीटा इंटू लॉग कॉस थीटा डी थीटा। तो इधर मैं क्या पुट करता हूं, इधर मैं पुट कर दूंगा कॉस थीटा इज इक्वल टू, तो पुट कॉस थीटा इज इक्वल टू टी। जब कॉस थीटा को डी टी पुट करेंगे, तो कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू डी डी टी बाय डी थीटा, तो माइनस साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी टी। तो इधर क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ लॉग कॉस थीटा, मतलब क्या लॉग टी माइनस डी टी लिख सकते हैं, बिकॉज साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू माइनस डी टी हो जाएगा, बराबर। तो साइन थीटा डी थीटा कितना आ जाएगा, माइनस डी टी हो जाएगा। सब्स्टिट्यूशन अपना सबसे बेहतरीन, माइनस को बाहर ले लो, लॉग टी इंटू डी टी, लॉग वाले को आप लोग को मालूम है कैसे इंटीग्रेट करने का, लॉग टी इंटू 1 dt। अब इसमें यूवी रूल डालो और आपका काम बन जाएगा। क्लियर है, सिंपल था। नेक्स्ट वाला ले ले। ओके,
चलिए नेक्स्ट वाला लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, और देखते हैं 17 वाले हम लोग क्या कर सकते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स कॉस क्यूब एक्स। अच्छा, इसका भी एक प्रॉब्लम है कि चलिए भाई, इसको भी यूवी रूल के हिसाब से v अगर cos क्यूब x आता भी है तो हम लोग कैसे करेंगे इसको, बिकॉज इंटीग्रेट करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, cos क्यूब थीटा को, तो हम लोग को मालूम है कि cos 3 थीटा का फॉर्मूला क्या है। cos 3 थीटा का फॉर्मूला क्या है, 4 cos क्यूब थीटा, हाँ, माइनस 3 cos थीटा। तो अगर मुझे क्यूब का फॉर्म लिखना है, cos क्यूब x के फॉर्म में लिखना है, तो cos क्यूब x क्या होगा, 1/4 3 cos x प्लस cos 3x, बराबर लिख सकता हूं ऐसे, चलेगा। तो अब क्या होगा, पूरा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा कि इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ x 3 cos x प्लस cos 3x, बरोबर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ तक। अब क्या करेंगे, x को अंदर मल्टीप्लाई, या तो एक काम करते हैं, ये लिएट रूल है ना, लिएट रूल क्या कहता है कि a इसको u ले लेते हैं और इसको पूरा v ले लेते हैं। ठीक है, ये पूरा u और ये पूरा v, बिकॉज मेरे पास 3 cos x का भी इंटीग्रेशन है और cos 3x का भी इंटीग्रेशन है, और प्लस साइन है बीच में, तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। ठीक है, तो इसको पूरा u ले लो और इसको पूरा का पूरा v ले लो। सो i इज इक्वल टू 1/4, तो u इंटीग्रेशन ऑफ v 3 cos x प्लस cos 3x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u, डेरिवेटिव ऑफ u मतलब x का डेरिवेटिव बनी होगा, सो इंटीग्रेशन ऑफ क्या जाएगा 3 cos x प्लस cos 3x dx। आसान हो गया, अभी यहां से हम लोग इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं इसको अंदर। ठीक है, इसको भी कर सकते हैं इंटीग्रेट और इसको भी कर सकते हैं इंटीग्रेट, क्लियर है, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कर लोगे इसके आगे। अभी क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ log x द होल स्क्वायर अपॉन x इनटू log x dx। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम लोग इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, हाँ, log x द होल स्क्वायर इज इक्वल टू टी पुट कर देते हैं, ताकि हमारा काम थोड़ा इजी पड़ जाए। ठीक है, तो log x द होल स्क्वायर इज इक्वल टू टी पुट करेंगे, तो इधर क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, तो 2 log x इंटू 1/x dx इज इक्वल टू dt। तो log x by x dx इज इक्वल टू dt बाय 2। तो इसको क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रेशन ऑफ क्या बोला ये कि log x by x dx ये किसके इक्वल है, पूरा dt बाई 2 के इक्वल है। ठीक है, और log x द होल स्क्वायर t लिया मैंने, तो sin t dt बाई 2 हो जाएगा बराबर, तो हाफ को बाहर ले लेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ sin t dt, तो sin t का इंटीग्रेशन क्या था, माइनस cos t, तो माइनस हाफ cos t, और t को हमने क्या लेता log x द होल स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ log x अपॉन x। वो मोहसिन सर से पूछे जरूरत नहीं ये तो इजी है, क्या करेंगे इसके साथ, पुट log x को t डाल देंगे, सबसे आसान, पुट log x इज इक्वल टू t, तो log x क्या हो जाएगा हमारे पास, 1/x इज इक्वल टू dt बाई dx, तो 1/x dx इज इक्वल टू dt, तो 1/x dx क्या हो जाएगा हमारा, dt हो जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ t dt, तो ये क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, अब t को हम लोगों ने क्या लिया था, वो डाल देते हैं इधर, log x द होल स्क्वायर प्लस, ये t की वैल्यू को हम लोगों ने कर दिया इधर, क्लियर है। अब आगे हम लोग 3.3 और कंटिन्यू करेंगे कल, समझ में आ गया। पीपीटी का काम उनका ही रहता है ना सर्वज्ञा, मेरा नहीं रहता आप लोगों ने सीईटी का भी देखा ही है, वो कहाँ कहाँ से क्या करते हैं। ओके, चलो फिर कल मिलते हैं हम लोग शाम में 5 बजे सेम टाइमिंग, और आगे हम लोग 3.3 कंटिन्यू करेंगे। ठीक है,
बाय एवरीवन, थैंक यू। सर्वज्ञ बाद में ये वाली चीज, ठीक है। बाय एवरीवन, थैंक यू।